हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं खनिज संसाधनों के बारे में, क्योंकि हमारा जो चैप्टर था वो था आपके नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित। तो नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आज हम खनिज की बात करने वाले हैं कि भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और किस प्रकार से इन खनिजों का अलग अलग जगह पर यूज होता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है ये नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत खनिज की क्लास है और इसके अंतर्गत हम खनिज पूरे के पूरे सेक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। चलिए खनिज जो है ये भारत में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं और इनका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले खनिज होते क्या हैं। तो खनिज से तात्पर्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उन पदार्थों से होता है जिसका एक रासायनिक क्या होता है, गुण धर्म होता है। तो खनिज हमेशा वो होते हैं जिनका कोई ना कोई क्या होता है, रासायनिक गुण धर्म होता है, या खनिज हम उन्हें कहते हैं जिनका स्पेशली कोई ना कोई क्या होता है, रासायनिक गुण धर्म होता है। और स्पेशल उनकी क्या होती है, भौगोलिक संरचना होती है। तो जैसे आपको कोई पत्थर मिलता है तो वो भी एक प्रकार का खनिज ही होता है, क्योंकि आपने अलग अलग टाइप के पत्थर देखे होंगे, उनका रंग अलग अलग होता है। इन सब के पीछे कारण होता है उनका जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए उन्हें हम खनिज कहते हैं। तो आपकी जो मृदा होती है वो भी एक प्रकार की खनिज है, आपकी जो रेत होती है वो भी एक प्रकार की खनिज है। ऐसे ही जमीन के अंदर से बहुत सारे खनिज पदार्थ निकलते हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। अब खनिज जो होते हैं उन्हें दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, खनन कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं उत्खनन, है ना। एक में खनन का मतलब होता है कि बहुत गहराई के अंदर हम उसको क्या करते हैं, बहुत गहराई के अंदर जाके हम उसको निकालते हैं। और उत्खनन का मतलब होता है, उत्खनन का मतलब होता है कि हम बहुत ऊपर ऊपर से ही उसको निकाल लेते हैं। जैसे हम रेत का, यदि हम रेत को निकालते हैं तो हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, रेत का उत्खनन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में 100 से अधिक खनिज आपके प्राप्त होते हैं, और सर्वाधिक जो खनिज आपके प्राप्त होते हैं वो भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में प्राप्त होते हैं। कहाँ पे प्राप्त होते हैं, सर्वाधिक जो हमारे प्राप्त होते हैं वो भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में प्राप्त होते हैं। और प्रायद्वीप का मतलब भारत का नीचे वाला जो इलाका है, साउथ वाला जो इलाका है, वहां पर सर्वाधिक आपके खनिज पाए जाते हैं। यानी कि अगर आप मैप के अंदर देखोगे तो भारत का ये जो इलाका है, ये जो वी शेप का इलाका है नीचे वाला, यहाँ पर सर्वाधिक खनिज आपके प्रायद्वीप भारत के अंदर आपको प्राप्त होते हैं। सभी धात्विक खनिज जो होते हैं वो धारवाड़ चट्टानों में मिलेंगे। यानी कि जितने भी धात्विक खनिज होते हैं, चाहे वो सोना हुआ, चाहे वो आपका बॉक्साइट हुआ, या ऐसे जो भी धात्विक खनिज होते हैं, लोहा हुआ, ये सब के सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि धात्विक खनिज जो होते हैं भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, और ये जो धात्विक खनिज होते हैं ये किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज याद रखिएगा, धात्विक खनिज हमेशा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलेंगे। किस में मिलेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज आपके पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। खनिज कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो खनिज दो प्रकार से हो सकते हैं। एक वे खनिज होते हैं जो धात्विक होते हैं, अर्थात जिसमें धातु का अंश होता है। वे खनिज जिसमें धातु का अंश होता है, वे खनिज जिसमें धातु का अंश होता है वो क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। और वे खनिज जिसमें धातु नहीं होती हैं, धातु नहीं होती हैं, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। तो जैसे सोना क्या है, धात्विक खनिज है। लोहा क्या है, धात्विक खनिज है। कोयला क्या है, अधात्विक खनिज है। याद रखना, कोयला क्या है, अधात्विक खनिज है। तो जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा होती है उससे हम कहते हैं कि भाई वो खनिज कौन सा खनिज होगा, धात्विक खनिज होगा। तो देखिए, धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं सामान्यतः जो उष्मा के सुचालक होते हैं। यानी कि जब उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करवाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह उसमें होगा। जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया। तांबे के तो तार भी बनते हैं, इसलिए ये क्या है, धात्विक खनिज है। और सीधा सा धात्विक खनिज का पता लगाने का सीधा सा क्या अर्थ होता है कि जिसके अंदर से करंट का फ्लो हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। अब उल्टा कर लो इसका, जिसके अंदर से उष्मा न जाए, जिसके अंदर से करंट ना जाए, वो क्या हो गया, विद्युत का कुचालक हो गया। और जब कोई चीज विद्युत की कुचालक होगी तो वो क्या हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है। पेट्रोलियम एक खनिज है लेकिन वह अधात्विक खनिज है। ठीक है, कोयला क्या है, अधात्विक खनिज है, क्योंकि इसके अंदर धातु नहीं है। इसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी यहां से प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। अब ये भारत का मैप आपको दिख रहा होगा, इस मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है इसे प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। क्योंकि आप सब टेट के स्टूडेंट हैं और मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना डीपली नॉलेज होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताते चलता हूँ। एमपी टेट वर्ग 3 की हमारी क्लासेस हो रही हैं, पर्यावरण अध्ययन पूरा का पूरा हम पढ़ने वाले हैं।
इसके बाद हम सीडीपी भी पढ़ेंगे और सारी की सारी चीजें आपको कवर करवाते हुए मैं चलूंगा। ठीक है, तो देखिए ये जो नीचे वाला इलाका है इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, और ये जो पेटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है गोल, मेरी पेन का आप नजर रखिएगा, इसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है, इसे विश्व खनिज संपदा का आश्चर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व खनिज संपदा का आश्चर्य, अर्थात भारत के इस इलाके में सर्वाधिक खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये जो इधर इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान से शुरू होता है, एमपी तक भी आता है और नीचे गुजरात तक जाता है और नीचे महाराष्ट्र तक जाता है। तो ये एक अलग बेल्ट है जहां पे अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। नीचे आप आओगे तो कोलार वाली माइंस है जहाँ पे सोना वगैरह आपका मिलता है। इधर ये ऊपर जो आपका राजस्थान मैंने बताया, यहाँ पे चांदी वगैरह आपको मिल जाएगा। ये कोयला की खदानें हैं बहुत सारी यहाँ पर। ये आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ये नीचे आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला इलाका है। तो भारत में ये वो इलाके हैं जहाँ पे सर्वाधिक खनिज प्राप्त होते हैं, और हमारा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, और जितने भी खनिज है वो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है, तो उनका अध्ययन हमको करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं लोहे की बात। भारत में लोहा किन किन राज्यों में मिलता है और कौन कौन सी लोहे की खदानें किस किस राज्य में स्थित है, आप याद करते चलेंगे, इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप एक सामान्य जानकारी के लिए लो एस्क को ध्यान रख सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि आपके जो तैयारी है वर्ग 3 की, इस वर्ग 3 की तैयारी में ज्यादा डीपली नॉलेज आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको बेसिक जानकारी पूछी जाएगी, क्योंकि आप पहली से 5वीं तक के अभ्यर्थियों को पढ़ाने वाले हैं। लो एस्क की बात करें तो उड़ीसा राज्य के अंदर लो एस्क की खदानें हैं, और उड़ीसा में एक पहाड़ आता है मयूरभंज, एक पहाड़ आता है बादाम पहाड़, एक आता है क्योंझर क्षेत्र, और एक आता है कटक, और एक आता है कोरापुट। ये लोहे की खदानें हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि उड़ीसा में कौन कौन सी लोहे की खदानें हैं, तो आप बताइएगा मयूरभंज, बादाम पहाड़, क्योंझर क्षेत्र, कटक क्षेत्र और कोरापुट क्षेत्र, ये लोहे की खदानें हैं। तो उड़ीसा के अंदर लोहे की कौन कौन सी खदानें, एक साथ मेरे साथ बोलेंगे। मयूरभंज, मयूर क्या खाता है? बादाम खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि उसको क्या करना है? कटक जाना है ना, या फिर ऐसा कुछ कर लो, आप ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, तो मयूर क्या करता है? बादाम खाता है, और जब कोई व्यक्ति बादाम खाएगा तो उड़ने लगेगा, है ना, आसमान में उड़ने लगेगा, वही हैवी हो जाएगा, वजन ज्यादा हो जाएगा। तो उड़ीसा है ना, इसको आप याद रखेंगे। दो पहाड़ जरूर याद रखें, एक मयूरभंज याद रख लेना और एक बादाम पहाड़। तो मयूर क्या करता है? बादाम खाता है और बादाम खा के उड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। ये लोह अयस्क की खाने हैं, और जो व्यक्ति बादाम खाता है लोहे जैसा फौलाद हो जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ दुर्ग, दलही, राजहरा और बेला डीला। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्या है भाई? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जो खदान का नाम है, उस छत्तीसगढ़ में खदान का नाम क्या है? बेला डीला, बेला डीला, डीला, है ना। आप मान लो 36 नंबर का एक पेंट लेकर आए, वो आपका डीला हो रहा है ना, ऐसे याद कर सकते हो। तो दलही, राजहरा और बेला डीला। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर ये खदानें हैं लोहे की। सिंह भूमि, महेंद्र सिंह धोनी आपको याद होगा, सिंह, और वो कहां से आते हैं? झारखंड से आते हैं, तो याद रख लेना सिंह भूमि। ठीक है, ये भी झारखंड की एक प्रसिद्ध खदान है। कर्नाटक में बेल्लारी है, बेल्लारी, और शिमोगा है और चित्रदुर्ग है। कुंद्रे मुख, कुत्ते जैसा मुख, है ना, तो कुंद्रे मुख का मतलब ही होता है कुत्ते जैसा मुख, और यहाँ पे आपको बाबा बुदन की पहाड़ी भी मिलेगी। तो कर्नाटक के अंदर एक आप खदान याद कर सकते हो चित्रदुर्ग, और एक याद कर सकते हो कुंद्रेमुख, ये लोहे की खदान है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगी रत्नागिरी और एक मिलेगी चंद्रपुर। ये बड़े बड़े क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि चंद्रपुर है, तो चंद्रपुर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए चंद्रपुर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें इस क्षेत्र में लोहा भी मिलता है, इस वाले क्षेत्र में कोयला भी मिलता है, इधर नीचे जाओगे तो आपको दूसरी चीजें भी मिल जाएगी। इसका मतलब जितनी पहाड़ी में आपको बता रहा हूं, जितने क्षेत्र में आपको बता रहा हूं, ये सारे क्षेत्र अपने आप में अलग अलग खनिज के लिए भी जाने जाते हैं। जैसे हम अभी तांबा पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको क्योंझर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंझर में केवल लोहा पाया जाता है, क्योंझर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस बहुत बड़े क्षेत्र में लोहा भी मिलता है और तांबा भी मिलता है। तो ये तो हो गई लोहे की बात, ये हमारा प्राकृतिक संसाधन है। अब हम बात कर लेते हैं तांबे की। तांबा भारत में कहाँ मिलता है? तो पहली बात तो याद रखना, तांबे की एक बहुत ही प्रसिद्ध खदान है जिसका नाम है खेतड़ी, खेतड़ी की खदान। ये आपको मिलेगी राजस्थान में। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है कि तांबा जो है उसकी प्रसिद्ध खदान है खेतड़ी की खदान, और ये आपको राजस्थान में मिलती है। मध्य प्रदेश से आप आते हो, मध्य प्रदेश में आप पेपर देने वाले हो, तो मलाज खंड याद रखना। मलाज खंड मध्य प्रदेश के बालाघाट में आने वाली एक खदान है, बालाघाट में आने वाली एक खदान है मलाज खंड। ठीक है, और मलाज खंड में तांबा भी मिलता है और मलाज खंड में मैग्नीज भी मिलता है।
अब यहाँ पे स्टेट दे रखी है, उनके सामने इनकी खदान दे रखी है। तो बिहार में एक खदान है गया, जो तांबे के लिए जानी जाती है। राजस्थान की काफी प्रसिद्ध खदान है, स्टार लगा लीजिए इस पर, काफी इंपॉर्टेंट खदान है, खेतड़ी इसे कहते हैं। झारखंड में बात करें तो सिंह भूमि की खदान, हजारीबाग की खदान, पलामू की खदान और घाटशिला की खदान, ये झारखंड राज्य के अंदर आती है। देखो सिंह भूमि अभी आपने लोहे वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ये पढ़ा था ना सिंह भूमि झारखंड, लोहे वाले चैप्टर में भी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर लोहा भी मिलता है और यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर आपका तांबा भी मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तांबे की खदान हो गई, सिंह भूमि। अब मध्य प्रदेश की खदान याद रख लो, मलाजखंड। आप एमपी में पेपर देने वाले हो तो मलाजखंड मध्य प्रदेश के बालाघाट रीजन के अंदर आता है। यदि आप मध्य प्रदेश का मैप देखोगे तो ये मध्य प्रदेश है और इस मध्य प्रदेश का ये वाला जो इलाका है यहाँ पर आपको बालाघाट मिलता है और बालाघाट के अंदर मलाजखंड की खदानें मिलती है और मलाजखंड की जो खदानें हैं ये अपने तांबा उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब हम आते हैं सोने पे। सोना किसको प्यारा नहीं होता है ना, चाहे वो सुबह शाम को सोना हो, सुबह सोना हो, है ना, सोना ही सोना है। तो ये सोना अलग है और गोल्ड अलग है। ठीक है, तो गोल्ड की बात हो रही है। भारत में सर्वाधिक गोल्ड का होता है तो कर्नाटक याद रख लेना, कर्नाटक में सर्वाधिक गोल्ड की खदानें हैं। और इसमें एक मूवी भी आपने देखी होगी, KGF नाम से आई थी अभी, तो उसमें भी इस गोल्ड माइन के बारे में बताया गया। अब कर्नाटक के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है और उस खदान का नाम है कोलार माइन, है ना। तो कोलार माइन में सोने की खदानें, यानी कि सोना भारत में कहां से निकलता है, कर्नाटक की कोलार खदानों से। ठीक है, तो कर्नाटक के अंदर कोलार माइन है, रायचूर माइन है और चैंपियन रीफ है। तो चैंपियन रीफ, रायचूर माइन और कोलार माइन, इन जगह से हम सोने का क्या करते हैं, उत्खनन करते हैं, सोने का खनन करते हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी खदानें आपको भारत के किस क्षेत्र में मिलती है, सोने की, याद रखेंगे कर्नाटक राज्य के अंदर मिलती है। आंध्र प्रदेश में भी क्या सर सोना मिलता है, आंध्र प्रदेश के रामगिरी क्षेत्र में सोना मिलता है, आंध्र प्रदेश का रामगिरी क्षेत्र। और झारखंड का स्वर्ण रेखा नदी के बालू के उसमें मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की ऐसी कौन सी रिवर है, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें सोना मिलता है, तो जिसका नाम ही सोना हो, स्वर्ण रेखा, जिसके नाम में ही सोना लिखा हुआ हो, उस नदी में ही सोना मिलेगा। तो झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी में सोने के भंडार पाए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सोना हो गया, तांबा हो गया और कोयला हो गया। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें आपको याद करनी है। चांदी, चांदी के बारे में याद रखना, एक खदान है जावर की खदान। ठीक है, जावर माइन, जावर की खदान, और ये आती है राजस्थान के अंदर। जावर की माइन कहाँ आती है, राजस्थान। और राजस्थान में ये जो जावर की माइन है काफी प्रसिद्ध है। और इस जावर की माइन को याद रखना, जावर की खान राजस्थान के उदयपुर के अंदर आपको मिलेगी, जो कि चांदी के लिए विख्यात है। आंध्र प्रदेश में जस्ता और सीसा का उत्खनन होता है। तो आपको चांदी के बारे में एकमात्र खदान को याद रखना है, जिसका नाम है कौन सी खदान, राजस्थान की खदान, और उसका नाम है जावर। अब बात करते हैं अभ्रक की। देखो हम प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन का मतलब ही होता है कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त है ना। तो ऐसी जब हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं तो इसमें हमारे खनिज भी आ जाते हैं, इसमें हमारा कोयला भी आ जाता है और सारी चीजें आ जाती हैं, इसलिए हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं। ठीक है, अभ्रक की बात कर ले। अभ्रक आपको राजस्थान में मिलेगा और राजस्थान में एक जिला है कोडरमा जिला, हजारीबाग का पठार, इन सभी जिलों में रूबी अभ्रक पाया जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश और झारखंड के जिले हैं जिसमें कोडरमा आता है और आपका हजारीबाग आता है। यहाँ पर आपको अभ्रक मिलता है। कौन सा अभ्रक मिलता है, रूबी। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में किस है, और हजारीबाग वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको अभ्रक मिलेगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको चांदी, सोना और तांबे के बारे में जरूर ध्यान रखना है। ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्राकृतिक संसाधन या खनिज है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैग्नीज को भी ध्यान रखेंगे। मैग्नीज मिलता है आपको कर्नाटक में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। ठीक है, मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा कि कहां पर प्रथम है, कहां पर सेकंड है, कौन सा स्टेट पहले है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखो कर्नाटक के अंदर एक खदान का नाम है बेल्लारी, उसके बाद शिमोगा, उसके बाद धारवाड़। ये तीन खदानें आपको मिलेगी कर्नाटक वाले क्षेत्र में जहां पर मैग्नीज मिलता है। ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं उड़ीसा में। ये जैसो इसके सामने उड़ीसा जो दे रखा है ना, ये सब इसकी खदान है। ठीक है, तो उड़ीसा में आपको क्योंझर मिलेगा, आपको सुंदरगढ़ मिलेगा, आपको कालाहांडी मिलेगा। तो कालाहांडी, सुंदरगढ़ और क्योंझर ये उड़ीसा के क्षेत्र हैं जहां पर मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, अब महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में नागपुर है, भंडारा है और रत्नागिरी है। नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, मैग्नीज मिलता है। अब मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट वाला जो रीजन है और छिंदवाड़ा वाला जो रीजन है, मैंने मैप के अंदर भी आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश का बालाघाट और जो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा वाला रीजन है,
यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर ये बालाघाट और छिंदवाड़ा है, यहाँ पर आपको मैग्नीज और तांबे दोनों की खदानें मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीज की बात। मैं आपको सारे स्टेट्स भी बता दूंगा कि मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, ये सारी बात भी अपन कर लेंगे। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट आपको मिलता है उड़ीसा के अंदर, और उड़ीसा के अंदर भी जो खदानें हैं उसमें क्योंझर और कालाहांडी है। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि सर ये सेम सेम खदानें आ रही, उधर भी थी इधर भी थी। इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। मान लो इसको हम कहते हैं क्योंझर, क्या कहते हैं इसको, क्योंझर। और इसी क्योंझर क्षेत्र के अंदर दूसरी चीजें भी आपकी मिल रही हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोयला भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको बॉक्साइट भी मिल रहा है, और सारी की सारी चीजें मिल रही है। तो हम बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बॉक्साइट के अलावा आपको गुजरात वाले इलाके में मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं हीरे की। हीरा आपको कहां पे प्राप्त होता है। ठीक है, हीरे की बात कर ले। हीरा जो है आपका कहां पे आपको मिलता है ना। देखिए, ये हीरा का क्षेत्र है, और हीरा मध्य प्रदेश में आपको प्रमुख रूप से मिलता है, और मध्य प्रदेश में भी पन्ना में, है ना। इस इंक पे ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश के पन्ना में भी आपको हीरा मिलेगा। और भारत में सर्वाधिक अगर कहीं हीरा मिलता है तो वो है मध्य प्रदेश का पन्ना इलाका। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना इलाके में ही सर्वाधिक आपको हीरे के भंडार मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो खनिज हमारा आता है वो आता है लौह अयस्क। अब लौह अयस्क के कुछ क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। लौह अयस्क आपको दक्षिण एशिया में सर्वाधिक देखने को मिलता है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लौह अयस्क के उत्पादन के भंडार है। दक्षिण एशिया मतलब साउथ जो हमारा एशिया वाला इलाका है, जहां भारत और ये सारे क्षेत्र है। और विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। आपके एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट पूछे जाएंगे, तो आप याद रखिएगा कि विश्व में यदि हम बात करेंगे, एक सेकेंड, पेन का थोड़ा सा इशू आ रहा है। चलिए, विश्व में अब बात करें तो विश्व के अंदर भारत तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, लौह अयस्क में प्रमुख चार प्रकार के प्रकार होते हैं, यानी कि लोहा भारत में चार प्रकार से मिलता है। पहला जो इसका प्रकार होता है वो होता है मैग्नेटाइट, जो सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। तो भारत में सबसे अच्छा लोहा मिलता है मैग्नेटाइट, जिसमें धात्विक जो अंश होता है वो 72% तक होता है। मान लीजिए लोहा निकल रहा है तो लोहे में 72% तक लोहा होता है, ऐसा लोहा होता है मैग्नेटाइट। आप कहोगे सर लोहे में तो लोहा ही होता, नहीं सर, लोहे के अंदर दूसरे तत्व भी होते हैं, तो जिसमें ज्यादा लोहा मिलेगा वो सबसे अच्छा लोहा। तो जब हम 100% लोहा कहीं से निकालते हैं तो मैग्नेटाइट लोहे में 72% तक लोहा होता है, बाकी जो परसेंटेज होता है 28% वो दूसरी चीजें होती है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा होता है, और ये काले रंग का होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला अगर अपन बात करें तो हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट में धातु का अंश 60 से 70% तक होता है, यानी कि मैग्नेटाइट के बाद वाला है। यानी कि मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा, उसके बाद वाला हेमेटाइट लोहा होता है। तीसरा जो प्रकार होता है लोहे का वो होता है लिमोनाइट। लिमोनाइट में लोहे की मात्रा और कम हो जाती है, और इसमें लोहा 35 से 50% तक आपको मिलता है। इसका रंग जो होता है वो पीला होता है। वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इन चीजों को थोड़ी थोड़ी याद ध्यान रखें। सिडेराइट होता है चौथे प्रकार का लोहा। इसमें धातु का अंश 30 से 40% तक होता है, और इसका जो रंग होता है वो भूरा होता है। तो जो सबसे खराब लोहा आप मान सकते हो, सबसे बेकार किस्म का लोहा मान सकते हो, वो होता है सिडेराइट। इससे थोड़ा ऊपर आपका होता है लिमोनाइट, उससे ऊपर होता है हेमेटाइट, और सबसे अच्छा लोहा होता है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो लोहा होता है वो सबसे उत्कृष्ट लोहा माना जाता है। अब प्राकृतिक संसाधनों में हमारा पेट्रोलियम भी आता है। पेट्रोलियम के भंडार भारत में नहीं है, ज्यादातर भंडार हमारे जो है हम विदेशों से उसको मंगवाते हैं। लेकिन भारत में कच्चा तेल मंगवाया जाता है, और कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। कच्चे तेल के अलग अलग हमारे यहाँ पे डिगबोई वगैरह के अंदर हमारी खदानें मिली हुई है ना, तेल के कुएं इनको कहते हैं। भारत में पेट्रोल की यदि बात करें तो भारत में ज्यादातर जो पेट्रोल है हम बाहर से विदेशों से मंगवाते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा भारत में होता है। भारत में अधिकांश पेट्रोल टर्शरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि कोई आपका जो पेट्रोल है वो कहाँ मिलेगा, तो टर्शरी युग की चट्टानों में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, तृतीय क्रम की चट्टानों में आपका ये मिल जाता है। ठीक है, तृतीय क्रम की चट्टानों के अंदर, हार्वर्ड क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज मिलता है। तो पेट्रोल किस प्रकार के उसमें मिलता है, तो ये टर्शरी क्रम की चट्टानों में मिलता है। और भारत में कुल पेट्रोलियम का 30 से 40% तक जो होता है वो होता है, बाकी हमको विदेशों से मंगवाना पड़ता है। पेट्रोल का जो रंग होता है वो पीले कलर का होता है। और भारत में अगर बात करें तो असम, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये वो इलाके हैं जहां पर पेट्रोल मिलता है। असम की बात करें तो यहाँ सबसे प्राचीन तेल का हमारा कुआं है, जिसे हम डिगबोई कहते हैं। तो डिगबोई तेल का कुआं असम के अंदर आता है, और ये हमारा सबसे प्राचीन तेल का कुआं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अंकलेश्वर की। जामनगर, अंकलेश्वर, नाहरकटिया और शिवसागर,
ये आपके गुजरात के अंदर आने वाले तेल के कुएं हैं, अर्थात यहाँ से तेल जो मिलता है, पेट्रोलियम जो मिलता है वो अंकलेश्वर, जामनगर, ये रिलायंस इंडस्ट्री का है, नाहरकटिया और शिवसागर, ये सब के सब गुजरात के हैं। नीचे महाराष्ट्र आपको दिख रहा होगा, मुंबई हाई 1976 में इसका उत्पादन शुरू हुआ था, और मुंबई हाई जो है अपने पेट्रोलियम उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे भाग्यम, नागेश्वरी, ऐश्वर्या और सरस्वती, ठीक है, तो नाम याद रख लीजिएगा, भाग्यम, ऐश्वर्या और सरस्वती, ये सब के सब जो है राजस्थान के हैं। और आपका जो कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर भी पेट्रोलियम के बहुत सारे भंडार आपको मिले हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत जितने भी खनिज हमारे यहाँ मिलते हैं उन सबको देख लिया। अब एक नजर में मैं आपको कोयले के बारे में भी बता देता हूँ कि कोयला भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, कोयला जो मिलता है वो हमेशा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलेगा, और भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है, और 2% जो कोयला आपका बचा हुआ है तो वो मिलता है टर्सरी क्रम की चट्टानों में। तो दो प्रकार की चट्टानें, एक तृतीय क्रम की चट्टानें जिसमें भारत का 2% कोयला होता है, और एक जो है गोंडवाना क्रम की चट्टान है जिसमें भारत का कितना परसेंट कोयला होता है, 98% कोयला होता है। टर्सरी युग की चट्टानों में 2% पाया जाता है। और जिस प्रकार हमने लोहा देखा था कि लोहा अलग अलग टाइप से पाया जाता है, उसी प्रकार से अगर आप देखोगे कोयले को, तो कोयले के भी अलग अलग प्रकार भारत के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, और कोयले को हम सबसे अच्छा तब कहते हैं जब उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो हम कहेंगे कि वो कोयला सबसे अच्छा कोयला हुआ। तो एंथ्रासाइट कोयला भारत में एक ऐसे प्रकार का कोयला है जिसमें जो मात्रा होती है कार्बन की वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। पीट एक निम्न श्रेणी का कोयला होता है, तो पीट के अंदर जो कार्बन की मात्रा होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड है, दूसरे नंबर पे बिटुमिनस आता है, और तीसरे नंबर पे लिग्नाइट है, और चौथे नंबर पे पीट है। हमने बात करी थी लोहे की, लोहे में हमने मैग्नेटाइट को देखा था, हमने हेमेटाइट को देखा था, हमने सीडोराइट को देखा था, वो लोहे के प्रकार हैं। और यहाँ हम कोयले के प्रकारों की बात कर रहे हैं, तो कोयले के प्रकारों में एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला, बिटुमिनस सेकंड नंबर पे सबसे अच्छा कोयला, और लिग्मेनाइट तीसरे नंबर पे सबसे अच्छा कोयला, और पीट जो होता है वो चौथे नंबर पे सबसे अच्छा कोयला। तो आपसे पूछे कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो आप कहना एंथ्रासाइट। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, तो आप कहना बिटुमिनस, ठीक है। भारत में किस क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है, तो आप कहिएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। क्या सर सारा जो कोयला होता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है? नहीं, केवल 98% गोंडवाना क्रम में मिलता है, बाकी का बचा हुआ 2% टर्सरी क्रम की चट्टानों में मिलता है, और टर्सरी क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम भी मिलता है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है रानीगंज जिसे कहते हैं, उस रानीगंज क्षेत्र के अंदर कोयले के विख्यात भंडार है, यानी कि रानीगंज में कोयला आपको मिलता है, ठीक है। अब देखिए कुछ और स्पेशल जो चीजें हैं उनकी मैं बात बता देता हूं आपको, खनिज से संबंधित है, कोयले से संबंधित है। झारखंड में दामोदर नदी है वहां, और उसके आसपास कोयला मिलता है। झरिया एक क्षेत्र है, बोकारो एक क्षेत्र है, का आपका करणपुर गिरिडीह एक क्षेत्र है, और डाल्टनगंज एक क्षेत्र है जहां पर कोयले की खदानें हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरबा क्षेत्र में कोयला मिलता है। तो ऑप्शंस के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कोरबा क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखना कोरबा छत्तीसगढ़ में आता है, और ये अपने किस लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो रानीगंज कोयला क्षेत्र आता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो गोदावरी कोयला क्षेत्र आता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो गोदावरी कोयला क्षेत्र आता है। महाराष्ट्र की बात करें तो वर्धा कोयला क्षेत्र आता है, महाराष्ट्र के अंदर वर्धा कोयला क्षेत्र आता है। उड़ीसा की बात करें तो महानदी और तालचर कोयला क्षेत्र आता है, उड़ीसा के अंदर महानदी और तालचर कोयला क्षेत्र आता है। और असम की बात करें तो नजीरा, लखीमपुर और माखुम क्षेत्र आता है, ये असम के कोयला क्षेत्र है। मेघालय में भी कोयला मिलता है, जिसमें गारो, खासी और जैंतिया में कोयले के विशेष भंडार पाए जाते हैं। अब ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, ये स्पेशली उन राज्यों की है जहां पर कोयला सबसे ज्यादा, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम मिलता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोयला सबसे ज्यादा कहां मिलता है। उत्पादन की बात करेंगे हम, संचित भंडार आप देख लीजिएगा, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में होता है कोयले का, दूसरे नंबर पे झारखंड में सबसे ज्यादा होता है, और तीसरे नंबर पे उड़ीसा में। अब देखो यहाँ संचित भंडार है, यहाँ उत्पादन है, दोनों चीजें अलग अलग होती है। संचित भंडार का मतलब होता है कि उनके पास कितनी कैपेसिटी है। अब किसी के पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन वो उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे, तो ये अलग अलग चीजें। जैसे किसी व्यक्ति के पास पढ़ाई करने की बहुत सारी कैपेसिटी है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये एक अलग चीज है, ठीक है। तो संचित भंडार पेपर में नहीं पूछे जाते, उत्पादन क्षमता पूछी जाती है। तो कोयला सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है, उत्पादन होता है। वैसे कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में मिलता है लेकिन उत्पादन नहीं कर पाते। तीसरे नंबर पे उड़ीसा आता है। उत्पादन करने वाले देशों की बात करें तो चाइना,
अमेरिका और तीसरे नंबर पे भारत आता है। तो आपसे पूछा जाए कि विश्व में भारत कोयला उत्पादन में तृतीय नंबर पे आता है। मैग्नीज की बात करें तो उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश ये आपके संचित भंडार हैं। उत्पादन में हमारा तांबा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा होता है और उड़ीसा में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा होता है। तो ये तीनों जो है ये आपके उत्पादन से संबंधित है। चाइना इसमें भी प्रथम है, दक्षिण अफ्रीका सेकंड पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे। भारत का कहीं भी नाम नहीं है मैग्नीज के उत्पादन में। ठीक है, उसके बाद करते हैं बॉक्साइट की बात। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पे आपको मिलता है, तो बॉक्साइट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बॉक्साइट की बात करते हैं सर। बॉक्साइट जो होता है ये आपको सबसे ज्यादा उड़ीसा में मिलता है, फिर गुजरात में और फिर महाराष्ट्र में। विदेशों में देखें तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे पे, ब्राजील तीसरे स्थान पर है। लोहे की बात करें तो लोहा उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा और झारखंड में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा। इधर आप बात करोगे तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, ये विदेशों के अंदर सबसे ज्यादा चाइना में मिलता है, फिर ऑस्ट्रेलिया में और फिर ब्राजील में। तांबे की बात करें तो तांबा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे झारखंड है, राजस्थान है। आप कहोगे सर ये क्या है फिर, तो ये है संचित भंडार, यानी कि यहाँ पे कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन उत्पादन आज भी ये राज्य कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्पादन में कोई राज्य प्रथम हो सकता है चाहे उसके पास भंडार कम हो। तो मध्य प्रदेश ऐसा ही एक राज्य है जिसके पास उत्पादन में प्रथम है, लेकिन उसके पास अगर भंडारण की बात की जाए तो तीसरे नंबर पे आता है। चाइना, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी तीन। चाइना हर काम में फर्स्ट नंबर पे, आप देख लीजिए यहाँ पे, इसीलिए चाइना डेवलपमेंट में भी काफी आगे है ना, क्योंकि वहां पे सारी की सारी चीज पहले स्थान पर है। सोने की बात करें तो सोना भारत में कर्नाटक में सबसे ज्यादा मिलता है, याद रख लेना, बहुत बार पेपर में आया है ये, और सेकंड नंबर पे झारखंड में। ठीक है, चांदी की बात करें तो चांदी की खदान के बारे में मैंने आपको बताया था। चांदी की खदान है राजस्थान के अंदर जावर की खदान। उड़ीसा सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करता है, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ करता है, तीसरे नंबर पे झारखंड करता है। विदेशों में बात करें तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। ठीक है, और कच्चे तेल की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा, ऐश्वर्या, भाग्यम, सरस्वती, ये सारे के सारे आपके जो तेल के कुएं हैं ये राजस्थान में मिलते हैं। गुजरात और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। विदेशों में अगर बात करें तो अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वहां पे कच्चा तेल सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सऊदी अरब में होता है और फिर रूस में होता है। सऊदी अरब से हम बहुत सारा एक्सपोर्ट भी करवाते हैं, बहुत सारी चीजों को मंगवाते भी हैं। ठीक है, तो ये आपके खनिज संसाधन हो गए, और खनिज संसाधन के अंतर्गत हमारा जो लेक्चर था जिसका नाम था प्राकृतिक संसाधन, उसको हमने कंप्लीट किया। और प्राकृतिक संसाधन के अलावा नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा उसकी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन का सारा जो टॉपिक है वो मैं लगातार डाल रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें। ठीक है, इसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं वर्ग 3 का, और वर्ग 3 के अंदर जो भी सिलेबस में आपकी चीजें दे रखी है, एक के बाद एक उन चीजों के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।